अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये फरवरी का आखिरी हफ्ता है जो 21 फेब से शुरू होकर सो ऑन एंड फरवरी तक चलेगा। प्लैनेटरी पोजीशन सैजिटेरियंस के लिए इंतहाई मुफीद होती जा रही है। आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। ये कई महीनों से 5th एंगल पर चल रहा है और ये प्रीशियस मोस्ट टाइम है जिसे आप प्रीशियस इतना कीमती नहीं बना सकते थे अपनी सलाहियतों से, जो रब ने आपके लिए ये कीमती बना दिया। जुपिटर के 5th एंगल पर होने से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी एक लिस्ट है, मैं तेज़ी से बयान करता हूँ। जुपिटर लकी फैक्टर तो है ही। जुपिटर आपका टैलेंट फ्लरिश तो करता ही, आपका रूलिंग प्लैनेट है। जुपिटर 5th एंगल पर एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करता है। कुछ ऐसे सैजिटेरियन स्टूडेंट्स होंगे जो अमूमी तौर पर बहुत पढ़ लेने या बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम कर लेने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं। सो जुपिटर का फेवरेबल होना उनकी उस वीकनेस को दूर करेगा और वो चीज़ों को ज़्यादा देर तक मेमोराइज़ कर सकेंगे, याद रख सकेंगे। जुपिटर का 5th एंगल पर होना आपके हर प्रोसेस को फास्ट एंड इन्हेंस कर देगा। फास्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ें तेज़ी से होने लगेंगी। इन्हेंस का मतलब है कि अफेक्टिवली रिजल्ट्स देंगी। जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो आपको फ़ायदा बढ़ चढ़ कर मिलेगा। तीसरा एडवांटेज, जुपिटर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक बे औलाद कपल्स के लिए वजह बनता है उनकी ज़रखेज़ी की। पांचवा फ़ायदा, जुपिटर 5th एंगल पर डील मेकिंग में बहुत मदद करता है। डील मेकिंग का एक बेसिक असूल है कि दोनों पार्टीज़ एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो जाए, चाहे वो कारोबारी डील्स हों, चाहे वो रिलेशनशिप डील्स हों, चाहे वो कुछ और किसी तरह की सियासी डील्स हों, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो जाने से डील मैच्योर हो जाती है। जुपिटर के ये क्वालिटी है कि अगर वो 5th एंगल पर सैजिटेरियंस के लिए हो तो वो डील मेकिंग, डील मैच्योरिटी एंड डील आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर तय होने में बहुत मदद करता है। आपके नज़रियात लोग जल्दी कबूल कर लेते हैं, आपकी प्लानिंग लोग जल्दी कबूल कर लेंगे। सो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर अकेला नहीं है, इसी 5th एंगल पर आपके लिए वीनस भी है। सो ये जितने भी मैंने फ़ायदे गिनवाए, ये सब फ़ायदे जुपिटर अकेले के वजह थे। अगर वीनस भी साथ में हो तो आपका रोमांस, आपके रिलेशनशिप्स, आपका टेस्ट, आपका प्लेजर, आपकी ब्यूटी लविंग नेचर, ये सब मैक्सिमम होगी इन 2023 इन दिस सीज़न। वीनस शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़ी अरसे बाद आगे निकल जाएगा, लेकिन जितने दिन भी अवेलेबल है वो 2023 के कीमती तरीन दिन होंगे रिश्तेदारी के लिए, कीमती तरीन दिन होंगे प्रपोज करने के लिए, लाइफ पार्टनरशिप अचीव करने के लिए एंड ब्यूटी लविंग नेचर के लिए, अपने मूड स्विंग से बचने के लिए, अपने अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह के दिन दोबारा नहीं मिलेंगे एंड शायद अगले 12 साल ना मिले, क्योंकि अगर वीनस 5th एंगल पर आकर आपको थोड़ा रोमांटिक करेगा भी तो जुपिटर यहाँ नहीं होगा अगले 12 साल तक। लिहाजा इस सीज़न को अपने लिए लाइफ इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी ज़िंदगी के जो मेजर डिसीजन है वो इस सीज़न में लेना बेहतर रहेगा। सूरज आपके 4थे घर में है, नया चांद भी आपके 4थे घर में ही होगा 21 तारीख को शबान का। दोनों का आपके 4th एंगल पर होना आपकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल करेगा। आपकी ज़िंदगी से उलझने रिजॉल्व होंगी। आपके प्रॉपर डिसीजन आपकी फैमिली वेलफेयर की वजह बनेंगे। आपकी बहादुरी नए वे आउट्स पैदा करेगी। आप अपनी ज़िंदगी में सुख का सांस ले सकेंगे इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ फॉर अ सर्टन टाइम। लंबा नहीं चलेगा, सूरज यहाँ सारी ज़िंदगी नहीं रहने वाला। सूरज यहाँ पर 19 मार्च तक रहेगा। सो वो 19 मार्च तक यू फील कंफर्ट इन योर लाइफ बाय द गैजेट्स, जैसे गाड़ी से फ़ायदा, जैसे घर से फ़ायदा, जैसे और लग्जरी जो गैजेट्स होते हैं उनसे जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो बहरहाल मिलेंगे। एंड इसी तरह दिल में भी इत्मीनान पैदा होगा शोबान के चांद की वजह से। अगर चीज़ें एक रह गया, मार्स आपके 7th एंगल पर, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव। ये आपके दुश्मनों को पीछे धकेलने के लिए और आपकी सफ़री सिचुएशंस को ऑन करने के लिए, सफ़र की अचीवमेंट मतलब अगर आप कहीं कोई दस्तावेज़ बनाने वाले थे, सफरी कोई इमिग्रेशन के लिए तैयारियां कर रहे थे, किसी इंटरनेशनल अचीवमेंट की कुछ कोशिशें कर रहे थे, तो मार्स की वजह से वो भी सपोर्ट मिलेगी। सो इतने प्लैनेट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स आपके सैजिटेरियन फेवरेबल हैं। अब कोई सैजिटेरियन ये कंप्लेन करता हुआ अगर दिखे कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ या मैं करने की कोशिश करता हूँ मुझसे हो नहीं पा रहा, तो सॉरी टू से वो फिर किसी सिकनेस में है। रूल्स के मुताबिक कोई चीज़ स्ट्रबन या रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही, सब चीज़ें ऑन है, ओके चल रही।
अगर फील ऐसा हो कि चीज़ें ट्रबल में जा रही हैं तो आपको सूरह शम्स को डेली बेसिस पर तिलावत करना चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। साथ में रूबी पहनना या ब्लू सफ़ायर पहनना वो आपकी सलाहियतों को रिफ़्रेश कर देगा, बूस्ट कर देगा, रिपॉलिश कर देगा, उससे दोबारा आप ट्रैक पर आ जाएंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए कि ये दोनों रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद चीज़ें बेहतर नहीं हुई, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड यकीन मानिए वो मज़ीद फेवरेबल होंगी, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। एक छोटा सा ऐलान, हमने ये जो तफसीली यहाँ वीडियो बयान की है इसके शॉर्ट चंक्स बनाकर एक एस्ट्रोजैम शॉर्ट्स के नाम से एक नया चैनल है, वो मेरी टीम की एफर्ट्स हैं, वहाँ डाल दिया है। वो ये अनाउंसमेंट थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं, वहाँ 15 सेकंड 20 सेकंड की जो वीडियोज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे होती है वो वहाँ डाल दी गई हैं, आप उसे देख लीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा साइटेरियंस, आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं एंड आपकी दुआएं ही हैं जो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।